आज हम हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पाठ पढ़ेंगे। तो इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश है। पिता इनके चंद्रबली शुक्ल जी थे और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और इनकी भाषा जो है खड़ी बोली भाषा है। खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। और इनको अनेक प्रकार की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और इनकी विद्वता के कारण हिंदी शब्द सागर में इनको बुलाया गया था। और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है। आइए अब इनकी कुछ रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और 2 और विचार विधि, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना इनकी है सूरदास रश्मिमानसा त्रिवेणी। संपादन है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतकार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? रामचंद्र शुक्ल जी की ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो मैंने अभी आपको बताई। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा है मित्रता पाठ, उस मित्रता पाठ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसमें यहाँ पर रामचंद्र जी शुक्ल जी बता रहे हैं कि जब हम लोगों के आपस में क्या आते हैं, मेल जोल में आते हैं, तो जब मेल जोल हमारी एक दूसरे से बढ़ने लगती है तो हमें मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। और मित्रों का चुनाव की उपयोगिता हमारे जीवन की सफलता पर निर्भर करती है। अगर हमने मित्रों का चुनाव ऐसा किया है जो हमारे जीवन को सफल बनाने में सहायक है तो हमारा जीवन सफल है। अब सफल बनाने में सहायक क्या है कि अगर हमने ऐसे मित्रों का चुनाव किया है जिसकी संगति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ ग्रहण करने को मिल रहा है, तो वो जीवन में हम अपने उतार लेते हैं। अब आगे देखते हैं। जब ये बता रहे हैं दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका मूल्य कुछ भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है। एक ऐसा साधन है जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास मित्र से बड़ी
भारी रक्षा होती है। देखिए, अब हम अपने यहाँ जैसे भी हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, हमारा संपर्क उस व्यक्ति से बड़ा, हम एक दूसरे के संपर्क में आए, वो हमारे संपर्क में आए, मैं उसके संपर्क में आया, तो हम दूसरे के विचार से अगर प्रभावित होते हैं तो हमें क्या ऐसी मित्रता की भाव आ जाते हैं। फिर कुछ लोग कैसे मित्रता करते हैं, जैसे कि हंसमुख चेहरा है, बातचीत का ढंग है, थोड़ी चतुराई है, साहस है, ये किसी के सामने वाले के अंदर बने ये बातें देखी तो उस बात को देखकर हम झटपट क्या कर लेते हैं, उसको अपना मित्र बना लेते हैं। तो हमारा जो है क्या हो जाता है कि आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। अब जैसे कि हमारे प्राचीन विद्वान का कहना है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। अगर विश्वास पात्र मित्र है तो हमें हमारे जीवन में बहुत रक्षा होगी। उन्होंने बताया है कि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। अब यहाँ पर हमारे विश्वास पात्र मित्र से जीवन की बड़ी रक्षा होती है, एक औषधि के समान है। जिस प्रकार क्या करती है औषधि, क्या करती है, हमें रोगों से हमारा उपचार करती है, ठीक उसी प्रकार जो है अगर हमारे पास विश्वास पात्र मित्र है, अगर हम जो है कुमार्ग में चल रहे हैं, मर्यादा को छोड़ रहे हैं, कुमार्ग में चल रहे हैं, हम हमारे जीवन में हम हतोत्साहित हो रहे हैं, वो हमको उत्साहित कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन में हमारे ऐसे मित्रों की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। और क्या है बता रहे हैं कि सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अगर हमारे अंदर सच्ची मित्रता है तो हमें उत्तम वैद्य प्रकार एक चिकित्सक, एक कुशल चिकित्सक रोगों का निवारण कर देता है, ठीक उसी प्रकार से एक सच्चा मित्र, एक विश्वास पात्र मित्र हमें कुमार्ग के मार्ग से हटाकर एक सही मार्ग की ओर ले जाता है। यही बात बताने की कोशिश यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी ने की है अपने उसमें अंश में, पाठ के अंश में। अब वो बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर उन्होंने इसका उदाहरण दे दिया है कि अगर हम छात्रावास में हो तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उससे ना तो उतनी उमंग रहती है ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मन मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ, कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, ऐसी बात बताई है लेखक ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि अगर हम छात्रावास में रहते हैं तो उस टाइम पे हमारे में क्या होता है, हम मित्रता ही करना चाहते हैं, हमारे पास ये अंदर रहता है कि हमें मित्र बनाने, कैसे भी मित्र बनाने हैं, ये हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ये बात नहीं आती है। हमारे बस मन में ये रहता है कि इसमें बंधन बने रहे, उमंग बनी रहे, कैसी खिन्नता, कैसा अनुरक्ति। तो इस सब चीजों को लाने के लिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने बताने की कोशिश की है कि अपने छोटे छोटे काम तो हमें निकालते ही जाए, भीतर ही भीतर घड़ा करते रहे, पर मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। अब छात्रावास में अगर हमने मित्र बनाने शुरू कर दिए तो कुछ मित्र हमारे ऐसे बन जाते हैं कि अपने स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए मित्र बना लेते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए मित्र बना लेते हैं। तो हमें स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी है, हमें अपने मित्रों का मार्गदर्शन करना है, उनका पथ प्रदर्शक बनना है। अगर मान लीजिए वो कहीं किसी ऐसी स्थिति में आते हैं कि वो फंस रहे हैं, वो ऐसी जगह पे आ रहे हैं कि वो अपने जीवन को किसी दूसरी ओर ले जा रहे हैं, बाधाओं की ओर ले जा रहे हैं, तो उन बाधाओं से खींचकर उनको सच्चे मार्ग की ओर ले जाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है, सच्चे मित्र का एक परम कर्तव्य हो जाता है। अब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, या कर्तव्य भी उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। अब हमें यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हमें ऐसे मित्र का कर्तव्य बता रहे हैं कि हमें लोगों को क्या करना है, सहायता देना है, मन बढ़ाना है और उनको सत्य संकल्प के रास्ते पर ले जाना है। हमें ऐसे मित्रों के खोज में रहना चाहिए जिसमें अधिक आत्मबल हो, ठीक है, ऐसे मित्रों के खोज में रहना चाहिए जिसमें अधिक आत्मबल हो। उनका पल्ला उसी तरह पकड़ा रहना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो,
मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि हमें ठीक वैसे ही मित्र बनाना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम को अपना मित्र बना लिया था। राम ने उनका कैसे पथ प्रदर्शन करके कैसे उनको लंका के राजपाट में उनको फिर से वापस लाए थे। तो हमें मित्र ऐसे बताने चाहिए जो क्या हो, प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय का हो, मृदुल हो, मीठा हो, पुरुषार्थी हो, जिसके अंदर पुरुषार्थ हो, जिसके अंदर शिष्टता के भाव हो, जिसमें सत्यनिष्ठ हो। तो हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारे जीवन में किसी प्रकार का धोखा ना करें, किसी प्रकार की हमसे बेईमानी ना करें। इसी संबंध में आगे रामचंद्र शुक्ल जी आगे कह रहे हैं कि आगे बता रहे हैं, जो बात मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। ठीक है, जो बात मित्रों के संबंध में की गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाभ उठा सके, हमारे जीवन को उत्तम आनंदमय करने के लिए कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी ही नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि का और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना ही आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना ही हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मित्रों के संबंध में बात की गई है वही हमारे जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। अगर हमारा कोई जो है क्या करता है, हमको जो है कोई ऐसी राह दिखाता है कि हमारी जो है अच्छी बात हमको बता सके, कोई बुद्धिमानी और विनोद से हमारा बातचीत करा सके, हमें सहानुभूति के साथ ढांढस बंधा सके, हमारा मनोबल उठा सके, हमें आनंद में सम्मिलित कर सके, तो ऐसे कर्तव्य को ध्यान दिलाने वाले लोगों के साथ हमको रहना चाहिए। ईश्वर क्या करता है, हमें एक सत्य मार्ग की ओर ले जाने की कार्य करता है। तो जब हम कहीं भी यहाँ पर सैर सपाटे की उन्होंने बात कर दी कि जैसे युवा पीढ़ी है, क्या है, सैर सपाटे में आती है, उसमें मनचले युवक होते हैं, है ना, महफिलें सजती है, वाह वाह की पुकारें लगती हैं, ठीक है ना। और लोगों क्या करते हैं, लोग अमीर जो लोग होते हैं उनकी बुराइयों मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। तो ये सब न करके हमें ऐसे लोगों के साथ जीवन अपना सफल बनाना है, विश्वास पात्र मित्र बनाना है, जिससे हमारे जीवन के बारे में लोग क्या करें, अच्छे आचरण दे सकें। अच्छे आचरण के द्वारा ही हम अपना जीवन संभाल सकते हैं, नहीं तो हम अपना जीवन नहीं संभाल सकते। अब आगे यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए, ना बड़े बड़े ग्रंथकार सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख, कोमल हृदय की शांति नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि जिनका हृदय नीचाशा और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन में दिन अंधकार से पतित होते कौन देख पाएगा, जो तरस न खाएगा उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनके कुत्सित विचार है, जिनका हृदय नीचे विचारों से उन्मुख है, नीचाशा विचारों से उन्मुख है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। जो हमें दिन पर दिन अंधकार की ओर ले जाए, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, हमें उनके साथ कभी भी नहीं आगे आना चाहिए। इसी चीज को उन्होंने मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस के बारे में भी कहा गया है। आगे मैं आपको और बता रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पर प्रसंग किया है लेखक रामचंद्र शुक्ल जी ने। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मतलब कुसंग का यानी कि जो अगर हमारी संगति है, कुसंगति है, मतलब अच्छे लोगों का साथ नहीं है, तो उसका ज्वर मतलब उस संगति का जो है असर क्या होगा, सबसे ज्यादा
भयानक होगा, क्योंकि ये हमारी नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती है, बल्कि जो हमारी बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, उसका भी क्षय करती है, उस बुद्धि का भी, अच्छी बुद्धि का भी पतन करती है। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में लेती जाएगी। अगर मान लीजिए हमारी किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से संगति हो जाती है जिसकी संगति बुरी है, ठीक है, तो वो संगति हमारे पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाएगी, जो हमें क्या करेगी, दिन दिन हमें जो है अवनति के, मतलब हमारे विकास का जो है, जो ग्राफ है, हमारा विकास करने का जो ग्राफ है, वो नीचे दिन दिन गिरता जाएगा। हम अवनति के मार्ग पर दिन पर दिन गिरते चले जाएंगे। और अगर हमारी संगति ऐसी है जो हमें सहारा देने वाली है, हमें कुमार्गों से हटाकर अच्छे रास्तों पर लाने वाली है, हमारी मित्रता ऐसी है जो मुसीबत के समय हमें हमारा साथ देने वाली है, मुसीबत के समय हमको समझाने वाली है, अच्छा और बुरा फर्क करने में हमें ज्ञान देने वाली है, तो ऐसी अगर हम संगत करेंगे तो हम दिन पर दिन उन्नति की ओर उठते जाएंगे, यानी कि हमारा चारों दिशाओं से हमारा विकास होता जाएगा। हम कहीं भी किसी भी तरह से क्या है, रुकेंगे नहीं, हम विकास के मार्ग पे आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग कहा है। अब आगे बोल रहे हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अगर हमारे अंदर कोई बुरी भावना है तो हम बुरी भावना हमारे अंतःस्थल में बहुत दिनों तक टिकी रहती है, ठीक है। अगर अच्छी चीज होगी तो वो हमारे अंतःस्थल में इतनी नहीं स्थायी रूप से निवास करेगी जितनी हमारे अंतःस्थल में बुरी बातें घर कर जाती हैं। उसी से बता रहे हैं कि ऐसी चीजों से क्या होता है, हमारी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें धारणा बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गिद्ध जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी ही कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता कि ना आए, पर बार बार आता। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वो मेरे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो और ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील अपवित्र फूहड़ बातों से हंसाना चाहें। इसी चीजों को आगे बताते हुए बोल रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ करते रहना चाहिए। आगे इस चीज को बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वो नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पे पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अवश्य होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगे, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और कलंक रखने का सबसे उपाय यही है कि बुरी संगत से छूते रहो। पुरानी कहावत है, क्या कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे वो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यानी कि यहाँ पर लेखक का कहना है कि अगर काजल की कोठरी में कितना ही सयाना व्यक्ति, कितना ही समझदार व्यक्ति जाए, लेकिन अगर हम उस काजल की कोठरी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस काजल का जो है हमारे ऊपर असर दिखने लगता है। उस काजल की एक जो है लकीर मेरे ऊपर खींची जाती। कहने का मतलब है अगर हम अंधकार की ओर जाएंगे तो हमें अंधकार ही मिलेगा, हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना है जो हमारे जीवन को प्रकाशान्वित कर सके, हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सके। ऐसे ही मित्रों को हमें अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये आपका पाठ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पाठ आपका दिया है मित्रता प्यार, बहुत ही अच्छा है। जो आपकी दो चीजों में आपकी बहुत ही इन्होंने
आपकी शुरुआत में एक बात बताई कि विश्वास पात्र मित्र जो है उससे बड़ी भारी रक्षा होती है। ये वाला जो है लाइन बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान होता है। इसके बारे में इन्होंने बताया। फिर हमने मित्रता के बारे में हमको ये एक चीज इन्होंने बताई कि कुसंग का जो ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। उसके बारे में बताया कि कुसंगता की हमें हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता पाठ दिया है, तो इस मित्रता पाठ के आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हमें विश्वास पात्र मित्र ही बनाने चाहिए। ऐसे विश्वास पात्र मित्र बनाने चाहिए जिससे हमारे जीवन का अच्छे से मार्गदर्शन हो सके, हमारा जीवन जो है उन्नति के रास्ते पे आगे दिन पर दिन बढ़ता चला जाए। और ऐसे मित्र से हमें दूर रहना चाहिए जो हमें पतन की ओर ले जाए। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये पाठ जो है मित्रता का समझ में आ गया होगा। स्पष्टीकरण आप इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।